गिरिराज नाम गिर धारी पायो है, नख पे हार लियो। गिरिराज नाम गिर धारी पायो है, गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। हाँ, गिरधारी पायो, हारी पायो है, गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिर धारी पायो है, नख पे धार। सब ब्रजवासी के संग ठाकुर जी गिरिराज पूजन करवे के काजी गए। ब्रजवासी ने गिरिराज बाबा की पूजा करी। तभी नारद जी ने 56 भोग की कछु सामग्री चुराए ली और ले जाए करके इंद्र को प्रदान कर दी। लो इंद्र पाओ। इंद्र ने जैसी सामग्री पाई बोले बड़े जोर के लड्डू लाए हो भैया, कहां ते लाए? ये पेड़ा तो ब्रज को सो लग रहा है, कहां ते लेके आए हो? नारद जी बोले आनंद आ रहा है ना? बोले बहुत जोर को आनंद आ रहा है। इंद्र ने पूछी कहां ते लेके आए हो? नारद जी बोले वो कहा है आजकल तेरी पूजा बंद है गई है ना ब्रज में। ये सबरे ब्रजवासी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। वह नन्हे से कन्हैया नहीं, 2 रूप धारण कर लिए, अपनी पूजा करवा रहे हो। आप ही पूजे आप पुजावे। सुबह की पूजा में 56 भोग बने। मुंह को बहुत बढ़िया लगे तो मैंने सोची तो को दे दूं। इंद्र को क्रोध आया, महाराज मेघमालाओं को आज्ञा कर दी इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। एक बात बताएं बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कभी पीड़ा नहीं देते अपने वैष्णव को, चाहे वो उनके सन्मुख हो चाहे वो उनसे विमुख हो जाए। इस बात को ऐसे समझो, आप कहीं बैठे बैठे किसी देश के राष्ट्रपति को गरियाने लगो, खूब उल्टा सीधा बोलो गंगा जी पे बैठ करके, और किसी देश के राष्ट्रपति को खूब गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहीं जहां आप रहते हो वहीं के वार्ड मेंबर को गाली दे दो, क्या होगा? घर पे आ जाएगा लड़ने, अरे ऐसे कह रहा था तू हमारे बारे में, उठवा लेंगे हम। जो वार्ड मेंबर हो बुरा नहीं मानना है, यहां कोई बैठा हो तो। बात ऐसी है कि स्थिति प्राप्त व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी प्रशंसा करो कि आप उसकी निंदा करो, आप उसके बारे में गलत बोलो कि आप उसके बारे में अच्छा बोलो, पर सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। लोग बाग कहते हैं दिया नहीं जलाया भगवान नाराज हो जाएंगे। काय को होंगे नाराज? आपके दिया से चल रहा है क्या? ठाकुर जी के वैकुंठ में अंधेरा हो जाता है क्या आप दिया नहीं जलाते तो? अरे आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे नहीं तो। अच्छा, इतने मानी ना जब हनुमान जी हैं तो फिर हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं? हम मानवों का स्वभाव है छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, बुरा मान जाना, और अपने मान की इच्छा रखना, अपनी प्रशंसा की इच्छा रखना, आदि आदि। ये सब देवताओं का गुण थोड़ा ही है। आज बृहस्पतिवार है, आज वो शनिवार है, शनि महाराज को तेल चढ़ाया आदि। ये सब कहने से देवता नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये सब नहीं होता। उनके गण नाराज होते हैं जो उस स्थिति में नहीं है। अब दुर्गा मैया हैं, और दुर्गा मैया तो परम सत्ता है, और परम सत्ता के नीचे ना जाने कितने गण होंगे। वे गण भले ही नाराज हो जाते हो, ठाकुर जी या देव सत्ता के लोग कभी नाराज नहीं होते।
उन पर इतना समय नहीं है कि वो एक व्यक्ति से नाराज हूं मैं, तो प्रसन्न ही रहते हैं। आप उनके सन्मुख रहो चाहे विमुख हो जाओ। इंद्र का नाराज होना और इंद्र का वर्षा कराना इस बात को दर्शा रहा है कि इंद्र भी उस स्थिति में नहीं है। इसीलिए होता भी है, आप लोग जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं घर पे, तो पंडित जी आपके हाथ में जल देते हैं, बोले इसको पृथ्वी पर छोड़ के कहिए सम सक्राय नमः, सिर से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इंद्र सबके पुण्यों को ले जाता है। इंद्र को चाहिए कि मेरे इतना कोई पुण्य ना कर ले कि वो मेरी पदवी पे ही बैठ जाए। आपको पता है देवताओं का चयन कैसे होता है? जब इस मनवंतर का विश्राम होगा, प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी भगवान के गर्भ में चली जाएगी। अभी प्रलय नहीं होगा, अभी प्रलय में बहुत समय, अभी कलयुग बहुत बड़ा है। और ऐसा भी सुना है मैंने कि इस बार प्रलय होगा ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं प्रलय हो जाएगा, कई तो कह रहे हैं भी 2025-26 में ही जा व्यवहार हैं हम। अब कहां कितना सत्य है भैया? हमने जो शास्त्रों में पढ़ा वो तो ये है कि प्रलय की तिथि केवल एक व्यक्ति जानता है, वो है परमात्मा। दूसरा ब्रह्मा को भी नहीं पता प्रलय कब होगा। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? अच्छा, धनवान, जो धन से युक्त है उसको कहते हैं धनवान, जो बल से युक्त है उसको कहते हैं बलवान, और जो 6 भगों से युक्त है उसको कहते हैं भगवान। और 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान के अंदर 6 बातें जिनको पता है, 6 भगों से जो युक्त हैं उनको भगवान कहते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति प्रलयम चैव, जिनको यह पता है कि संसार की उत्पत्ति कब होगी और जिनको यह पता है संसार का प्रलय कब होगा। अगर ये सबको ही पता चल गया तो सब भगवान नहीं हो जाएंगे? कोई नहीं जानता, केवल ठाकुर जी जानते हैं। 2012 में भी जाने वाली थी दुनिया, 24 पूरी होगी, 25 शुरू है बीमारी है। 2020 में भी जाने वाली थी दुनिया, और जब कोविड आया उसके बाद तो बोले यही कल, अब तो सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। एक बार WHO ने ही ऐसा घोषणा कर दी थी कि अब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी दुनिया की। राम झूला है, उस पर चल के देखो, यूं लगे गिर नहीं जाए गंगा जी, इतनी पॉपुलेशन, पूरे पुल में तिल रखने की जगह नहीं होती। कुछ नहीं कम हुआ। इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति और प्रलय के जानकार केवल परमात्मा है। और तीसरा, कितनी भी घोषणा करता रहे, कितने भी दावे करता रहे, नहीं हो सकता। भूतानाम अगति गति, मानव की गति क्या है और मानव की अगति क्या है, यह भी जो जानता है परमात्मा। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान के बारे में अच्छे से जानता है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, बांके बिहारी जी मंदिर में जाकर के फूल बंगला जब बनवाता है व्यक्ति, उसको मन में ऐसा आता होगा कि आज बिहारी जी मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे, मैंने उनके लिए बंगला बनवाया। ठाकुर जी सब जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं यानी बंगला मुंह को प्रसन्न करवे के काजे ना बनवायो। इसके रिश्तेदार ने एक बार बनवाया था, उससे होड़ करने के लिए बनवाया है। वेत्ति विद्याम अविद्याम, जो ठाकुर जी सब जानते हैं कौन किस भाव में है। कोई व्यक्ति गंगा स्नान कर रहा है, गंगा जी जानती हैं इसके स्नान करने का कारण क्या है। कभी कभी मुझे लगता है हमारी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के भाव को ठाकुर जी जान गए हैं। नाटकबाज है ये 6 चीजें जो जानते हैं, उत्पत्ति प्रलय, मानव की गति अगति, विद्या और अविद्या, ये 6 भग से युक्त जो है उनको कहते हैं भगवान।
प्रलय की घोषणा कोई और कैसे कर देगा? वो तो केवल परमात्मा को पता है। तो भगवान कभी नाराज नहीं होते। जिसकी स्थिति उतनी नहीं है वो नाराज होता है। इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने, हाँ तो मैं ये बता रहा था देवताओं का चयन कैसे होता है। सुनो, जिस समय प्रलय होगा पृथ्वी आदि पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी अपने गर्भ में लेकर के शयन करेंगे, सो जाएंगे।